शांति। बहुत सुंदर विषय पर हम सभी बात करने जा रहे हैं। जीवन में त्याग अच्छा लगता है या भाग्य अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? त्याग की बातें पसंद हैं या प्राप्ति और भाग्य की बातें पसंद है? सोचना, स्वयं को देखना, प्राप्ति तो हर आत्मा को अच्छी लगती है, कुछ प्राप्त हो जाए वो हर एक को पसंद है, कुछ माइनस हो जाए, कम हो जाए वो किसी को पसंद नहीं है। लेकिन बाबा भाग्य बनाने के लिए ही त्याग की बातें करते हैं। देखने में त्याग है, परंतु वास्तव में ड्रामा में ये एक विधि है, युक्ति है कि विश्व परिवर्तन की, विश्व के संपूर्ण परिवर्तन की वेला के समय भगवान के आदेश पर जो आत्माएं त्याग करती हैं वो ही भाग्य के पात्र बनती हैं। थोड़ा सा त्याग और उस त्याग के निमित्त बहुत कुछ प्राप्ति, पर ऐसे ही बाबा प्राप्ति नहीं करा सकते, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है कि जो करेगा सो पाएगा। इसलिए इतना करना और अनेक गुना प्राप्त करना। और जो ये त्याग करने तैयार होते हैं, हम आत्माएं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितनी ऊंची प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने समय को पहचान कर, भगवान को पहचान कर विश्व कल्याण के कार्य के लिए आए हुए भगवान को जो अपना साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, वो आत्माएं पूरे चक्र के लिए 84 जन्मों के लिए मदद की पात्र बन जाती है। जब हम ये बातें समझते हैं तो त्याग सहज लगता है।
बल्कि त्याग करते समय ही उसका आनंद और जीवन की ऊंचाई की प्राप्ति अनुभव होने लगती। बाबा हमेशा कहते हैं कि दूसरों को तुम्हारा त्याग दिखना नहीं चाहिए, भाग्य अनुभव होना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि हम कितना खुशी से, समझ से और इशारा मिलते ही धक से त्याग कर ले, ताकि त्याग की मेहनत न दिखाई दे, लेकिन त्याग के सामने जो इतनी ऊंची प्राप्ति है, वो प्राप्ति का अनुभव लोगों को हो। और बाबा ने ये निशानी कही भी है कि जो देवता धर्म की आत्माएं हैं और उसमें भी जो समीप आत्माएं हैं, उनको कभी भी त्याग महसूस नहीं होगा। कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी, कोई भी नियम, संयम, मर्यादा, सेवा, सहयोग कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि ये अनुभव होगा कि सही जीवन अब मेरा हुआ है। तो ये भी हम चेक कर लें कि त्याग मुश्किल लगता है या सहज लगता है। बाबा के बनते ही, सत्य ज्ञान मिलते ही जो एक सद्विवेक हमें प्राप्त होता है, जिससे हम राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये परख सकते हैं। और जब स्पष्ट समझ में आ जाता है कि ये गलत है और ये राइट है, तो राइट को धारण करना और गलत को छोड़ना ऑटोमेटिक होता है। अक्सर हम लोगों को यही बताते हैं कि सत्य ज्ञान समझें और परमात्मा से प्यार करते हैं, योग लगाते हैं, तो बाकी अपने आप रिजल्ट आता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि जो ईश्वर के ज्ञान और योग से जुड़ेगा, अपने आप परिवर्तन आता है। बुराइयां छूटती हैं, अच्छाइयां धारण होती हैं। अब वो जो परिवर्तन हुआ, वो जो बुराइयां, अज्ञानता, कमजोरियां, अवगुण, गलत आदतें, विकार, पाप कर्म, ये जो कुछ छूट गया, जीवन से चला गया, वो त्याग नहीं है,
वो त्याग नहीं है, वो छोड़ने योग्य बातें हैं और हमने उससे छोड़ी है। आपकी क्या महसूसता है कि हम देरी से उठते थे, जल्दी उठने लगे, क्या क्या खाते थे और सात्विक खाने लगे? क्या हमारा आहार विहार व्यवहार संग पहरवाइश दिनचर्या क्या था और बाबा ने कैसे अंतर्मुखी सात्विक बना दिया? ये परिवर्तन सत्य समझने से ऑटोमेटिक होता है। इसमें हमें त्याग नहीं लगता है। दुनिया उससे त्याग कहती है कि बहुत छोटी उम्र में, छोटी आयु में आप सबने ये छोड़ दिया। हाँ, लोग इसको त्याग कहते हैं। हाँ, हम इसको त्याग नहीं कहते। हम ये कहते हैं ये गलत बातें हमारे जीवन में आई थी, हाँ, वो ज्ञान का प्रकाश आने से हमने खत्म कर दी इसको। ये अलग बात है कि हर कमजोरी, हर बुराई, हर अवगुण विकार, जो कुछ नेगेटिविटी जीवन में थी वो छोड़ने का, मतलब पूर्ण मात्रा में छोड़ने का, अंश वंश न रहे बाबा जो कहता है, उसके लिए एक लंबा पुरुषार्थ हमें करना होता है। टाइम लगता है, फिर भी वो हमें त्याग नहीं महसूस कराता, भारी नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि हमारा लक्ष्य, बाबा कहते हैं ना, संकल्प में, स्वप्न में भी कोई विकार न रहे, अंश मात्र में भी हमारी मंजिल वो है। पर जो शुरुआत है कि बाबा का ज्ञान समझते ही और निश्चय बुद्धि बनते ही कर्म से विकार धक से खत्म हो जाते हैं। कि कर्म गलत ना हो, इतना त्याग कहो, परिवर्तन कहो, ज्ञान में आते ही हम करते हैं। उसमें टाइम लगाने की बात नहीं। अंश वंश को समाप्त करने में बाबा टाइम हमें देते हैं, क्योंकि आदतें लंबे समय के अच्छे अभ्यास के बाद ही गलत आदतें मिटती हैं। पर कर्म में विकार ना हो, कर्मेंद्रिय से पाप ना हो, ये तो एक धक से धारणा हो जानी चाहिए। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर उसमें टाइम लगता है, माना हमारी नींव पक्की नहीं है। कर्म में जीतने से ही फिर वाचा और मनसा में विजयी हम बनते हैं। तो चाहे हमने फैशन करना छोड़ा, फिल्में देखना छोड़ा, होटलों में जाना छोड़ा, अनेकों के घर खाना छोड़ा, देरी से सोना छोड़ा, देरी से उठना छोड़ा,
या फैशन करना छोड़ा, जो कुछ हमारा प्राथमिक परिवर्तन है और उसके लिए जो हमने छोड़ा स्व कल्याण के लिए, वो छोड़ने योग्य चीजें थी, इसलिए हमने छोड़ी है। हम उसकी गिनती त्याग में नहीं कर सकते। ये करके हम बाबा पर या यज्ञ पर या समाज पर कोई उपकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यथार्थ मानव जीवन की ये धारणाएं हैं, वो होनी ही चाहिए और करनी ही चाहिए। उसके बाद त्याग की बात आती है कि अब जब हमारा जीवन ईश्वरीय जीवन है, अलौकिक जीवन है, ज्ञानी योगी जीवन है, हम साधारण मानव जीवन में नहीं है। हमारा लौकिक सांसारिक भौतिक जीवन नहीं, घर में रहते भी हमारा जीवन आध्यात्मिक है, योगी जीवन है, ज्ञानी जीवन है। अगर ये बात हमें स्वीकार्य है और हमें स्पष्ट है कि हमारी जीवन अलौकिक ईश्वरीय जीवन है, तो ईश्वरीय जीवन, अलौकिक जीवन की तो नींव ही त्याग, तपस्या और सेवा है। हमारे यज्ञ का मूल मंत्र ही त्याग, तपस्या और सेवा है। ये तो बरसों की सेवा के फलस्वरूप अब हम यज्ञ में संपन्नता देख रहे हैं, साधन सुविधाएं देख रहे हैं। मैं समझती हूं 2000 तक, सन 2000 तक कोई इतने साधन सुविधाएं संपन्नता नहीं थी। ये पिछले 15 सालों की ही बात है कि बरसों के त्याग, तपस्या और सेवा के फलस्वरूप इसका रिटर्न, त्याग का फल, सेवा का फल प्राप्त होने लगा है। अब ही त्याग की बात है, अब ही मुख्य जागृति की बात है। चीजें न होना और सादा जीवन जीना, उसको त्याग नहीं कहेंगे। पर सब कुछ हो और नियम संयम से जीना वास्तव में वो यथार्थ जीवन है। त्याग वास्तव में
बाबा के कार्य के लिए, यज्ञ के लिए, विश्व कल्याण के लिए अब हम कितना कुछ लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं, कितना तन मन धन, कितने गुण शक्तियां कलाएं संबंध संपर्क अब इस अंतिम जन्म में हमारे पास जो कुछ है मन वचन कर्म में तन मन धन में, वो हम कितना सफल करते हैं बाबा के कार्य में। त्याग अब आता है। ज्ञान प्राप्ति से जो अज्ञानता, अपवित्र, असार, अयथार्थ बातें जो हमने छोड़ी, इससे तो हमारा ईश्वरीय जीवन बना, इससे हमारा ईश्वरीय जीवन बना। हम साधारण मनुष्य नहीं, हम ज्ञानी योगी पवित्र जीवन में आए। पर अब इस पवित्र ज्ञानी योगी जीवन का उपयोग हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान के काम कितने आ रहे? विश्व कल्याण के कार्य में हम कितने उपयोगी हैं? त्याग की बात अब आती है। इसमें वो हिसाब नहीं है कि मैं इतना नहीं कर सकती। बाबा का हिसाब ये है कि आपके पास कितना है और उसमें से कितना आप करते। इसमें कंपैरिजन की बात नहीं है कि भाई वो तो हजारों कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती। वो बात ही नहीं है बाबा के घर में। किसी के पास धन है, किसी के पास तन की शक्ति है, किसी के पास समय है, बुद्धि है, गुण है, कला है, विशेषता है, संबंध है, संपर्क है, वाचा की योग्यता है, मनसा की शुभ भावनाएं हैं। हरेक के पास अलग अलग खजाने हैं। पर इस जीवन में जो कुछ जो है उसमें से हम बाबा के लिए कितना लगा रहे। दान और त्याग में अंतर है। मेरे पास 4 रोटी है, मुझे 2 की ही आवश्यकता है। 2 एक्स्ट्रा हैं और वो मैं किसी को देती हूं तो वो दान है, त्याग नहीं है। पर 2 ही हैं, मुझे 2 की ही आवश्यकता है, फिर भी उसमें से मैं एक में चला लेती हूं और एक देती हूं, या आधे में चला लेती हूं और 1.5 दे देती हूं, या पूरी ही 2 दे देती हूं। वो त्याग है, उसको त्याग कहते हैं। हम अपना सुख, आनंद, मौज, मजा, आराम भगवान के लिए कितना स्वाहा करते। एक सहज त्याग,
थोड़ा बहुत हर कोई कर लेता है और वो हम खुशी से करते। पर बात तब आती है कि जब हमें खुद को ज्यादा स्वाहा करना पड़ता है, बलि चढ़ना होता है, और उस समय हमारी स्थिति क्या रहती है और हम क्या करते हैं। आप देखो, मोस्टली नॉर्मल रूटीन ही हमारा चलता है। सारे वर्ष में आप अपना देखिए कि बहुत ज्यादा ओवर सेवा के दिन कितने होते। नॉर्मली तो आराम का ही है, रूटीन सेवा ही है। सारे वर्ष में ऐसे दिन कितने जिसमें भूख प्यास, आराम, निंद्रा, मौज मजा छोड़ के हड्डी जिगरी सेवाएं करनी हो, ऐसे दिन कितने। पचास भी नहीं मैं समझती। उस समय ही हमें अपने मन को, स्थिति को संभालना होता है और खुशी से वो करना होता है। उस समय अवस्था न बिगड़े, मन न बिगड़े, वाणी न बिगड़े, खुशी से कर सके, तब जमा होता है। बाकी तो रूटीन में हर कोई चल सकता है। तो ब्रह्मा बाबा और उनकी पहली रचना दादियां, सर्वस्व त्याग की बात में वो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं कि जिनका मन सिवाय भगवान और किसी में नहीं गया। सबसे बड़ा सूक्ष्म त्याग तो ये है कि कोई भी देहधारी के आकर्षण में वो नहीं आए, धन साधन के आकर्षण में नहीं आए। और फिर है कि खुद का स्वाहा किया। ब्रह्मा बाप ने अपना सर्वस्व समर्पित किया, छोड़ा नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति में संन्यास करते हैं, वो छोड़ के चले जाते, पर फिर उस धन साधन का दूसरे क्या उपयोग करते हैं, उस अनुसार हिसाब किताब बनता है। बाबा ने हमें क्या कहा है? छोड़ना नहीं है, पर सही उपयोग करना है, श्रीमत पर उसका उपयोग करना है। तो हमारा त्याग वो है कि ट्रस्टी बनकर निमित्त भाव से श्रीमत अनुसार हर चीज को उपयोग करना। वो तो कहते हैं ना भाई, हम पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। उनका त्याग उस प्रकार का है, वो छोड़ के चले जाते। हमारा त्याग माना श्रीमत पर सही उपयोग करना, सफल करना, वो त्याग है। और अब तो दो चीज है,
एक तो खुद का मैं और मेरा जो कुछ है उसमें निमित्त भाव रखते हुए श्रीमत पर उपयोग करना। पर दूसरी एक और बड़ी जिम्मेवारी कि लोगों, दुनिया के लोग और भगवान के बीच हम निमित्त है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और लोगों का जो तन मन धन साधन जमीन जायदाद जो वो बाबा को देते हैं उसमें भी निमित्त भाव रखकर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो हमें नहीं दे रहे हैं, वो बाबा को दे रहे हैं, हम निमित्त है। जब हम ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर उनके सामने निमित्त बनते हैं तब उन्हें अपना सब कुछ सेवा में सफल करने की प्रेरणा मिलती। बाबा के तरफ से हम निमित्त हैं उनके धन साधन को स्वीकार करने के लिए। इसलिए अब एक और बड़ी जिम्मेवारी है कि उन सबके धन साधन जो बाबा के तरफ से स्वीकार हम करते हैं उनको पूरा श्रीमत पर और समय के अंदर सफल करना, उसमें आंख ना डूबे ना, क्योंकि खुद का तो कितना होगा। हम तो बाबा के साधारण बच्चे हैं। व्यक्तिगत हमारे पास धन साधन संपत्ति कितनी, उसमें से बाबा का हिस्सा कितना, वो लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लगाने के बाद अब बाबा की तरफ से जब हम निमित्त बनते हैं तो बेहद का धन साधन हमारे द्वारा यज्ञ में आता है। उसमें सब भाई बहनें निमित्त बनते हैं किसी न किसी के आगे। आप हर एक का अनुभव होगा कि कितनों को आपने उमंग उत्साह भर के निश्चय बुद्धि बना के कितनों का तन मन धन साधन सब बाबा के कार्य में स्वाहा कराया होगा, सफल कराया होगा। उसमें बिल्कुल सच्चाई, सफाई, निमित्त भाव और श्रीमत, वो है त्याग। वो है त्याग की सेवा का रिटर्न अथाह प्राप्ति के बीच भी कहीं मेरा मन जाता नहीं और योग्य उपयोग सेवा साधना में हम करते हैं। वो त्याग का हिसाब हमें देखना है। और जैसे ब्रह्मा बाप ने सब कुछ लगाने के बाद और उनके परिवार की आत्माएं भी, चाहे ब्रह्मा बाबा की साकार बेटियां निर्मल शांता दादी से लेकर
सूर्या बहन या और जो पुट्टू दादी, 3 बेटियां थी ना बाबा की, और उनका बेटा नारायण बेटा, दादी ब्रिजेंद्रा जी, इन सबकी मिलना भी हुआ है और उनके प्रैक्टिकल जीवन को भी देखा कि उन्होंने भी कभी भी ये अधिकार नहीं जताया कि मेरे पिता ने इतना यज्ञ में स्वाहा किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। कई बार कई चीजें, कई साधन हम बाबा को सेवा में देते हैं, पर उसके बाद भी हम वर्णन करते हैं कि ये चीज है ना, वो मैंने सेंटर पर लेके दी थी। माना ये अधिकार हमारा जाता नहीं है, इसलिए जमा का हिसाब बदल जाता है। क्योंकि यज्ञ में देने के बाद भी खुद का अधिकार हम नहीं छोड़ते। त्याग माना वर्णन भी नहीं। बाबा तो कहते हैं ना, मन में संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि हमने दिया। दूसरों के आगे वर्णन भी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी अभी यहां संगम युग में इस ईश्वरीय यज्ञ में लेन देन डायरेक्ट परमात्मा से है, आत्माओं से नहीं है। देखने में निमित्त आत्माएं हैं, पर ये बाबा का कार्य है। इसलिए जो कुछ हम मौका लेते हैं अपना तन मन धन मन वचन कर्म सफल करने का, पर उसका रिटर्न नहीं चाहना, है ना। एक सूक्ष्म में हमें रिटर्न की इच्छा रहती है। इतना धन लगाया, मकान लेके दिया, साधन दिए, बेशक निमित्त आत्माओं का फर्ज है कि बाबा पर कुर्बान जाने वाली आत्माओं का हम नाम मान शान रखें, पर करने वाली आत्मा को इच्छा न रहे, अपेक्षा न रहे, तो मेरी धारणा ये हो कि मैं निमित्त भाव में रहूं। क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट बाबा रिटर्न देता ही है। आत्माएं ना भी दें, भगवान किसी का लेकर के रख नहीं देता है, वो देता ही है रिटर्न। इसलिए हम सदा बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए, कार्य के लिए त्याग करने, कुर्बान होने, बलिहार होने के लिए सदा तैयार रहते हैं, जो कुछ हमारे पास है उसके साथ। और मन में जरा भी मालिकपन नहीं, रिटर्न की अपेक्षा नहीं, हमने बहुत बड़ा त्याग किया, उसके कारण हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये भावना भी नहीं। कई बार बहुत कुछ करने वाले बहुत कुछ अधिकार भी जमा लेते हैं, माना हमने यहां ही किया और यहां ही फल खा लिया।
हमने दिया बाबा को, फिर हम न्यारे। निमित्त आत्माओं की जिम्मेवारी है कि वो उसका उपयोग श्रीमत पर कैसे करते हैं, फिर हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारा पूर्ण जमा हो गया और पूरा फल बाबा हमें देता ही। तो कदम कदम पर हमें याद रहे कि त्याग की बात ही नहीं, यहां तो हर क्षण, हर संकल्प और हर कर्म में प्राप्ति ही प्राप्ति है। और संगम युग में भी मैं समझती हूं अभी कुछ ही समय है, हम ब्राह्मणों को भगवान के लिए कुछ करने का, त्याग का अभी मौका है ना। जब दुनिया जागेगी, हम देख रहे हैं जाग रही, और अपना तन मन धन ईश्वर पर लुटाएगी, फिर हमारे त्याग का महत्व नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जरूरत नहीं होगी तो बाप थोड़ी लेगा जो रिटर्न देना पड़े। और आज कई जगह मैंने देखा कि मकान के मकान, जमीन के जमीन ऑफर करते हैं, पर सेवा करने वाले नहीं है, संभालने की फुर्सत नहीं है। इसलिए देते हुए भी भाग्य नहीं बन रहा है। इसलिए हम ब्राह्मणों के लिए बहुत कम समय है कि हम भगवान के लिए कुछ भी करना चाहते हों, वो करने के थोड़े से ही दिन हैं। सिर्फ स्थूल धन साधन स्वाहा करने की बात नहीं। दादी गुलजार जी ने बड़ों के साथ एक मीटिंग में कहा, सारी बातें, पूरी मीटिंग सुनी दादी ने, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दादी ने एक ही बात कही कि वो सब तो ठीक है, पर बाबा जो चाहते हैं वो हम कब करेंगे। बाबा जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम सब जानते हैं कि हम हर एक बाप समान, संपन्न, संपूर्ण बने। या बाबा ने कई बातें कही, चलन और चेहरे से सेवा करें, बाबा की प्रत्यक्षता के माध्यम बने। जो बाबा चाहते हैं वो करके दिखाना, ये सबसे बड़ी हमारी भगवान के प्रति भोग है, समर्पण है, बलि है, कुर्बानी है। और इसके लिए, और थर्ड स्टेप, पहला खुद की बुराइयां छोड़ना और एक योग्य ईश्वरीय जीवन में आना। दूसरा है योग्य ईश्वरीय जीवन प्राप्त करने के बाद खुद के तन मन धन और भगवान के निमित्त जो भी तन मन धन लगाते हैं उनका श्रीमत अनुसार उपयोग करना निमित्त भाव से। और अब तीसरा स्टेप वो है
कि सब कुछ श्रीमत पर उपयोग करते हुए या करने के बाद और जैसा बाबा चाहता है ऐसा बनते जाते हैं, उसके बाद भी कोई अभिमान ना आए, हमारे में कोई अहंकार ना आए, न बनने वाले, थोड़ा बनने वाले, नंबरवार बनने वालों के प्रति कोई नफरत ना रहे मन में। बाप समान स्थिति के आनंद और सुख में रहते हुए उसी प्यार, रहम, कल्याण की भावना से चलना, जो हम अपने बड़ों में देख रहे हैं आज, अंत तक वो स्थिति बनी रहे, वो है हमारा सबसे बड़ा साथ देना भगवान को। संडे की मुरली में एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, पुराने संस्कार छोड़ने का पुरुषार्थ हम करते हैं। उस प्रोसेस में बाबा ने कहा कि अगर कोई पुराने संस्कार के वश कुछ कर रहा है, बोल रहा है, दिखा रहा है, तो उससे देखने में, सुनने में रस नहीं लेना। ये भी तुम बच्चों का सहयोग है। माना कुछ भी हो जाए, भले कोई प्राप्ति हमारी कम रहे, पर श्रीमत के विपरीत करने वालों को हमारे तरफ से कोई साथ नहीं मिलना चाहिए। बहुत जल्दी हम श्रीमत को छोड़कर अपनी जिद और सिद्ध में आकर मनमत परमत को महत्व देकर हम उनके साथी बन जाते हैं कई बार। इसलिए बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय परिवार में इतने हम अटैच ना हो जाएं कि गलत काम में साथी बनना पड़े, किसी की मनमत और परमत में साथी बनना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतने न्यारे और प्यारे रहे कि श्रीमत के अलावा और कहीं हमारा उपयोग ना हो। ये बहुत, यही बाबा को सहयोग चाहिए कि जो चीजें बाबा छोड़ने के लिए कहते हैं, उसे त्याग कहो, वैराग्य कहो, परिवर्तन कहो, कुर्बानी कहो, जो कहो, भगवान जो ना करता है, नहीं करने के लिए कहता है, वो किसी भी हाल में, किसी के भी संग, दबाव में आकर मुझे कभी भी नहीं करना है। ये है उनका, हम उनके हैं। मैं उनकी हूं तो उनके विपरीत मुझे कुछ नहीं करना है। भल सादा जीवन जीना पड़े,
कोई बात नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाप ना देह के संबंध सिर्फ छोड़े, ना सिर्फ धन साधन स्वाहा किए, न सिर्फ आत्माओं को बाबा का बनाया, न सिर्फ बच्चों को आप समान बनाया, लेकिन ये सब कुछ करते कराते बाबा स्वयं को भी संपूर्ण बनाते गए और सहज डिटैच हो गए, संपूर्ण बन गए। क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद भी कहीं बाबा आसक्त नहीं हुए, अटके नहीं, कहीं भी अधिकार नहीं किया। इसलिए बाबा सेकंड में उड़ गए, बन गए। तो यही फॉलो करना है कि ऐसा कोई स्वभाव, संस्कार और ऐसी कोई हमारी वृत्ति, प्रवृत्ति न लौकिक में, न ईश्वरीय परिवार के बीच, न सेवा के लिए हमें ऐसी कोई वृत्ति, प्रवृत्ति, सेवा, कर्म या व्यवहार हमें नहीं रखना है। जो बाबा ने ना कहा है, बाबा ने कभी नहीं कहा है कि सेवा के लिए भल लड़ो, सेवा के लिए भल झूठ बोलो, प्रपंच करो, धोखाधड़ी करो, एक दो का अपमान करो। बाबा ने नहीं कहा है कभी भी कि सेवा के लिए या ईश्वरीय परिवार में कुछ ऐसा करो। नहीं, जो चीजें दुनिया के हिसाब से छोड़नी है वो हमारे ईश्वरीय जीवन में, ईश्वरीय कार्य में, संबंध में भी वो नहीं आनी चाहिए। कई कहते हैं मैं तो सेवा के लिए लड़ रहा हूं ना, पर वो बाबा ने कहा है क्या? हमें लौकिक अलौकिक हर कार्य ज्ञान युक्त होकर ही करना है। और बाबा के ये सेंटर्स, सेवा स्थान और उसमें जो भी सेवाएं हैं और ये यज्ञ मधुबन बेहद का, ये बाबा का कार्य है। क्योंकि सेंटर चलेंगे, मधुबन यज्ञ चलेगा, तब तो आत्माएं आएगी, ज्ञान सुनेगी या ज्ञान योग की अधिक पालना लेगी, अभ्यास लेगी, तब तो वो अपना जीवन पवित्र योगी बना के रख सकेंगे। इसलिए मधुबन की सेंटर की जो भी छोटी मोटी सेवाएं हैं वो साधारण नहीं है, बहुत महान ये सेवाएं। फिर वो झाड़ू लगाना है, भोजन बनाना है, सब्जी काटना है या कोई भी सेवा है, वो ये भगवान का ही कार्य है। क्योंकि सेंटर और यज्ञ चलेंगे तब तो हम आएंगे, बैठेंगे, अभ्यास करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने को संपूर्ण बना सकेंगे। इसलिए यज्ञ की हर सेवा में हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए और हमें बहुत दिल से करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं ना आजकल दुनिया में भी, कि मेहनत का काम नहीं करना, परंतु नहीं, आज जो कुछ यज्ञ में भोजन बन रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रह रहे हैं, सफाई हो रही है,
वो हम सबकी उन्नति के लिए ही कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारा दिल से साथ हो, वहां हमारी नम्रता हो, अभिमान न हो, उसी के लिए हम बाबा के हैंड्स बने हैं। हम ही मिलकर के सारी सेवा करेंगे। इसलिए आज बाबा ने कहा, हर सब्जेक्ट पर ध्यान, ऑलराउंड सेवा। यज्ञ की सेवा, हमारी सेवा, उसमें देह अभिमान नहीं कि मैं तो ऑफिस का ही काम करूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैंने कभी नहीं किया। कभी किया ना किया हो, हमें ईश्वर के नाम पर करना है। इसलिए हर संभव, हर प्रकार से बाबा का उपयोगी बनना, और बनने के बाद मन शांत रखना, निर्माण रहना, ये खुद की अवस्था अच्छी रहती। कल आप सुनेंगे, बाबा की मुरली में है, अपनी हड्डियां लगाना, यज्ञ सेवा में हड्डी लगाना, इससे देहभान खत्म होता है और हम डबल लाइट बनते हैं। तो फॉलो फादर करना है हम सबको। हम एक दो को देखते हैं ना, तब हम कहते हैं कि ये तो ऐसे सेवा नहीं करते, तो मैं क्यों करूं। हम ही ये सेवा करें, ये तो कोई नहीं करता है। हमें एक दो को देख के नहीं चलना है। हमारे में कौन कौन सी योग्यता है और मैं क्या क्या सेवा कर सकती हूँ और कहाँ कहाँ कितना उपयोगी बन सकती हूँ, मुझे अपना हिसाब देखना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं। उसमें सुख और आनंद मिलता है। तो हमारे कदम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए सिर्फ मानना नहीं बाबा को, सिर्फ जानना नहीं, परंतु उस अनुसार चलना, ये भाग्य बनाता है। और आप गहराई से सोचिए इस पर कि बाबा के लिए ड्रामा में एक ही बार भगवान आते हैं और एक ही बार ये मौका मिलता है, उस पर कुर्बान जानेगा। इसलिए वो गीत में आता भी है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है। कई बार हम सोचते हैं ना, हमने इतना किया, हमें क्या मिला है, सेंटर से क्या मिला, बहनों से क्या मिला, बाबा से क्या मिला। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हमने क्या अर्पण किया है और क्या क्या हम कर सकते हैं। हम तो आए ही हैं मरने के लिए, भगवान पर कुर्बान होने के लिए। इसलिए हमें वही सोचना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। उसी में अतीन्द्रिय आनंद है, संतुष्टता है, सुख है। ओम शांति। मन को समेटकर एक बाबा में लगाने का समय है।
हमारे त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी जीवन की शुरुआत देहभान के त्याग से होती है। देहभान को भूलना माना स्वयं के सत्य चैतन्य शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित रहना। तो आसपास के व्यक्तियों से, परिस्थितियों से न्यारे हो जाएं। कर्मेंद्रियों के रसों की गृहस्थी से मन को निकाले और तपस्या के प्रथम अभ्यास स्व में स्थित होना, उस स्वस्थिति में स्थित हो जाए। मेरा निजी स्वरूप चैतन्य आत्म स्वरूप दिव्य ज्योति स्वरूप